कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। अब इनफिनाइट डाइल्यूशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो हम ये जानते हैं कि इन्फिनिटी इज ए कंसेप्ट नॉट ए नंबर। कोई नंबर नहीं है, अगर नंबर होता तो हम उसको इनफिनाइट नहीं बोलते। जैसे हमने कहा 1000 लीटर, तो वो एक नंबर है, इनफिनाइट नहीं है। इनफिनाइट का मतलब एक ऐसा वैल्यू जिसको हम कैलकुलेट ना कर पाए, जिसको हम मेजर ना कर पाए, जो हमारी पहुंच से बाहर हो। तो ये हमारा एक कंसेप्ट है, कोई नंबर नहीं है। ठीक, तो इनफिनाइट डाइल्यूशन पे हम कंडक्टेंस की अब बात करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है फ्रॉम वैल्यू ऑफ लैम्डा इनफिनाइट, ठीक है ना, कंडक्ट लैम्डा इनफिनाइट या लैम्डा एम ऑफ इनफिनाइट वी will know the maximum possible conductance that an electrolyte can exhibit। यानी इसका क्या मतलब है कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो डाइल्यूशन है वो इनफिनाइट तक कर देंगे, ठीक है ना। इनफिनाइट तक करने का क्या मतलब है, जैसे अभी ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ देखा था, तो जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन इनफिनाइट कर देते हैं तो उस कंडीशन में ये माना जाता है कि वो 100% डिसोसिएट हो गया है। और जब 100% डिसोसिएट हो गया है, यानी जितना हमने लिया था पूरा का पूरा आयोनाइज हो गया है, तो उस कंडीशन में हमें जो कंडक्टेंस मिलेगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम। क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का पार्टिकल या मॉलिक्यूल ऐसा नहीं बचा है जो डिसोसिएट ना हुआ हो। ठीक, तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि एट इनफिनाइट डाइल्यूशन वी गॉट द कंडक्टेंस, that conductance is the maximum conductance of that electrolyte। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अब हम मैक्सिमम कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। ठीक, वही बात है कि जो मैक्सिमम कंडक्टेंस है किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो क्या होता है, कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। यानी इनफिनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टेंस पाया जाता है वो होता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। यानी ये लिमिट है, इससे ज्यादा कंडक्टेंस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इनफिनाइट के बाद कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक, तो उस कंडीशन में जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को इनफिनाइट तक डाइल्यूट करेंगे, यानी मैक्सिमम डाइल्यूशन कर देंगे, तो उस कंडीशन में उसका जो कंडक्टेंस होगा वो मैक्सिमम होगा, और उसी को हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। इसको हमें लर्न करना है, ये इम्पोर्टेंट है। एक नंबर में कभी लिखने को भी आती है, बोर्ड में कई बार आ चुकी है। ठीक, अब क्या है, इसको अगर हम बात करें तो डिनोट करते हैं लैम्डा ऑफ इनफिनाइट से, जो रिप्रेजेंट क्या करता है, डाइल्यूशन इज इनफिनाइट। यानी हमने इलेक्ट्रोलाइट को इनफिनाइट तक डाइल्यूट कर दिया है और अब आगे डाइल्यूशन की कोई भी संभावना या कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक, या हम इसी को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा ऑफ नॉट। ठीक, और जो ये इंडिकेट करेगा कि कंसंट्रेशन जो इलेक्ट्रोलाइट की है वो नियरली क्या हो चुकी है, 0। हमें मालूम है कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में वाटर को मिलाएंगे, जैसे सपोज करो कि हमारे पास क्या था, एक बीकर है और इस बीकर में हमने 1 लीटर में 1 मोल को डिसॉल्व किया है, तो उस कंडीशन में कंसंट्रेशन क्या होगी इसकी, 1 मोलर। ठीक है ना, 1 m। लेकिन अब हम क्या करते जा रहे हैं, डाइल्यूशन करते चले जा रहे हैं। डाइल्यूशन का मतलब क्या बढ़ रहा है, वाटर। ठीक, वाटर का बढ़ने का मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी नहीं बढ़ रही है। तो कंसंट्रेशन वॉल्यूम के बढ़ने पे क्या होगी, डिक्रीज करती चली जाएगी, और जितना ज्यादा हम वाटर मिला देंगे तो उतना ही कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि जब इनफिनाइट डाइल्यूशन करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन होगी वो लगभग क्या हो जाएगी, 0। ठीक, क्योंकि हम 0 नहीं मान सकते, कंसंट्रेशन कभी भी 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि कम से कम एक पार्टिकल तो उसमें पड़ा ही होगा। ठीक, तो कितना भी डाइल्यूट कर दें वो कंसंट्रेशन कभी 0 नहीं होगी, लेकिन लगभग 0 तक हम मान सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारी क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। अब यहाँ पे अगर हम इस ग्राफ के थ्रू अगर हम देखें
कि डाइल्यूशन या इनफिनाइट डाइल्यूशन को हम कैसे शो कर सकते हैं या कैसे दिखा सकते हैं, है ना, या कैसे जान सकते हैं, वो हम इस ग्राफ के थ्रू देखेंगे। ठीक, सपोज करते हैं हमने एक ग्राफ बनाया लैम्डा एम यानी मोलर कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन, वास्तविकता में ये कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट है ना, तो इधर जाने पे कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी। ठीक, सपोज कर लेते हैं कि जो कंसंट्रेशन है वो फिलहाल अभी इतनी है, ठीक है ना, और हमने क्या किया कि 2 बीकर लिए और 2 बीकर में से एक में हमने KCl का सॉल्यूशन रखा और एक में CH3COOH का सॉल्यूशन रखा। तो जाहिर सी बात है KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका लैम्डा एम ज्यादा होगा क्योंकि इसके लिए अल्फा की वैल्यू ज्यादा है यानी 1 है, और CH3COOH वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से ये पार्शियली आयोनाइज होगा, अल्फा की वैल्यू कम होगी, अल्फा की वैल्यू कम होगी तो इसके लिए लैम्डा एम भी कम होगा। ठीक, अब हमने क्या किया कि जिस बीकर में हमने KCl को ले रखा है उस बीकर को हमने डाइल्यूट करना स्टार्ट किया, यानी उसमें हमने पानी भरना स्टार्ट किया। ठीक, तो KCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी इसका डिसोसिएशन शुरू में ही पूरा का पूरा लगभग हो गया होगा। ठीक, अब मान लेते हैं कि डाइल्यूशन के करने पे इसमें स्मॉल चेंज हो भी रहा होगा, तो उस कंडीशन में जो लाइन है इसकी इसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक, डाइल्यूशन के बढ़ाने पे कंसंट्रेशन कम होगी तो लाइन इधर को आएगी, लेकिन लाइन नियरली कैसी रहेगी, स्ट्रेट। ठीक, स्ट्रेट क्यों रहेगी, क्योंकि ये शुरू में ही पूरा का पूरा आयोनाइज हो चुका होगा और यहीं तक हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। क्यों नहीं कर पाएंगे, सपोज करो कि हमने 10 लीटर का बीकर ले लिया, ठीक, उसमें हमने KCl को डाल दिया, अब डाइल्यूट करते जा रहे हैं तो 10 लीटर तक ही तो कर पाएंगे। ठीक है भाई, प्रैक्टिकली तो करेंगे हम लोग, प्रैक्टिकली ही तो मेजर करेंगे। तो प्रैक्टिकल में क्या होगा, एक बीकर होगा जिसकी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होगी, है ना, सपोज करो कि 10 लीटर का लिया, अब यहाँ पे आके 10 लीटर पूरा का पूरा फिल हो गया तो हम अब कंडक्टेंस यहीं तक का तो मेजर कर पाएंगे। ठीक, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है ज्यादा, लाइन लगभग स्ट्रेट जा रही है, तो स्ट्रेट जाने की कंडीशन में हम इसको एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे। ठीक, और जहां पे ये इस लाइन को काटेगी, कट करेगी, वहीं पे हम मान लेंगे कि इनफिनाइट डाइल्यूशन पे इसका जो लैम्डा एम आएगा वो इतना होगा। ठीक, तो इस बिहाफ पे हम बोल सकते हैं कि बाय दिस मेथड वी कैन कैलकुलेट द कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। ठीक, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टेंस है वो हम इनफिनाइट डाइल्यूशन पे इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें CH3COOH की, तो शुरू में तो इसका मोलर कंडक्टेंस बहुत कम होगा, लेकिन जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो डाइल्यूशन करने पे आयोनाइजेशन बढ़ेगा, यानी इसका कंडक्टेंस धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक, अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड लॉ। ठीक, कि डाइल्यूशन करने पे कंडक्टेंस बढ़ता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब हम इसका डाइल्यूशन करेंगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी और इसका जो कंडक्टेंस है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये जंप मार देगा और हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, जैसे ये यहां से यहां बढ़ता हुआ आया और एकदम यहाँ पे स्ट्रेट हो गया, सीधा लाइन निकल गया। ठीक, जब सीधा लाइन यहाँ पे निकल गया तो उस कंडीशन में अब हम देखें तो कह सकते हैं कि ये वाली लाइन इस लाइन को कभी कट नहीं करेगी। ठीक है ना, CH3COOH के लिए जब हमने डाइल्यूशन किया और इनफिनाइट डाइल्यूशन तक इसको ले गए तो इसके इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस तो इसका इंक्रीज किया, लेकिन इसने इस लाइन को कट नहीं किया, यानी ये इस लाइन को कभी कट नहीं करती है। और जब कभी कट नहीं करती है या कभी कट नहीं करेगी तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि द मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफिनाइट डाइल्यूशन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय दिस मेथड। ठीक,
तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि बाय दिस lambda naught m of any weak electrolyte cannot be calculated। ठीक है। तो इससे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो कंडक्टेंस इनफिनाइट डाइल्यूशन पे निकाल सकते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस इनफिनाइट डाइल्यूशन पर इस मेथड से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ तो रहा है, लेकिन जब ज्यादा डाइल्यूट होगा तो उस कंडीशन में ये स्ट्रेट लाइन पकड़ लेता है, जिसके चलते ये इस लाइन को कभी कट नहीं करेगा और हम प्रैक्टिकली, ठीक है, और थ्योरेटिकली इस वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो अब हम इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस को या मोलर कंडक्टेंस को इनफिनाइट डाइल्यूशन पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम बहुत ही सिंपल और इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ यूज करते हैं और स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड द कोलरास लॉ। ठीक, कोलरास लॉ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि कोलरास लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इनफिनाइट डाइल्यूशन। इस लॉ को हम तभी यूज करेंगे जब डाइल्यूशन हमारे पास कितना होगा, इनफिनाइट, यानी केस हमारे पास होना चाहिए इनफिनाइट डाइल्यूशन का, तभी कोलरास लॉ हमारा यूज होगा, अदरवाइज यूज नहीं होगा। ठीक, इट स्टेट्स दैट द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, है ना, मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हम दोनों के लिए इसको मेजर कर सकते हैं। तो इट स्टेट्स दैट मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट इनफिनाइट डाइल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द टोटल मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स आयन एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। ठीक, तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस इनफिनाइट डाइल्यूशन पे उसके आयंस के टोटल मोलर कंडक्टेंस के सम के इक्वल होगा। ये आसान सा या इजी सा इसका डेफिनेशन है इस लॉ का, और बड़ा आसान ही लॉ है। ठीक है ना, करना क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, उसका जब हम इनफिनाइट डाइल्यूशन तक ले जाएंगे, तो उस कंडीशन में उसके जो आयंस होंगे तो उनका जो कंडक्टेंस होगा उनके कंडक्टेंस को सम कर देंगे, तो वो हमारा मोलर कंडक्टेंस जो उस इलेक्ट्रोलाइट का होगा इनफिनाइट डाइल्यूशन पे उसके बराबर होगा। ठीक, तो इस लॉ से एक चीज तो ये भी सामने आई है कि हम किसी आयन के लिए भी इनफिनाइट डाइल्यूशन पे उसका कंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ आयंस के सम को ही तो लेना है, सम ऑफ द मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स आयन, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आयंस का भी मोलर कंडक्टेंस इनफिनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस लॉ से एक चीज तो ये कंफर्म हो गई कि हाँ, सभी आयंस का भी कुछ ना कुछ मोलर कंडक्टेंस होता है इनफिनाइट डाइल्यूशन पर। ठीक, अब हमने क्या किया कि एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, AXBY, और जब हम इसको इनफिनाइट डाइल्यूशन तक ले जाएंगे तो ये डिसोसिएट कुछ इस टाइप से होगा, X मोल ऑफ A और चार्ज उस पे कितना आ जाएगा, Y। ठीक है ना, और इसको हमने अगर कैटायन मान लिया तो प्लस Y ऑफ B, और इस पे चार्ज हमने क्या दे दिया, X माइनस। यानी जब भी इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होता है तो एक एनायन और एक कैटायन तो देता ही है, तो उसी तरीके से हमने किसी एक को कैटायन मान लिया और दूसरे को एनायन, है ना। तो ये हमारे आयंस हो गए। ठीक, सपोज करो कि अगर हम इसका 1 मोल लेते, है ना, तो डिसोसिएट होने पर ये कितना देता, 1 मोल, और ये कितना देता, 1 मोल। ठीक, लेकिन इसके X आयन है तो ये डिसोसिएट होकर कितना देंगे, 1 इंटू एक्स, और ये कितना देगा, 1 इंटू वाई। ठीक, मोल। तो उस कंडीशन में जब हम इसके लिए मोलर कंडक्टेंस निकालेंगे, इस इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस निकालेंगे इनफिनाइट डाइल्यूशन पे, तो क्या हो जाएगा, X इंटू, ठीक है, अगर हम यहाँ पे X ना लिखते, ठीक, सिंपली लेते
ठीक है ना, यानी कि ये 1 मोल डिसोसिएट होके 1 ही मोल देता, तब तो यहाँ x ना लिखते, लेकिन अब यहाँ पे ये इसका 1 मोल डिसोसिएट जब होता है तो x मोल हमें इसके आयन मिलते हैं। तो ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इसको जरूर ध्यान रखना है। मोलर कंडक्टेंस में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को आयन की कंडक्टेंस के साथ, आयन की मोलर कंडक्टेंस के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो x इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए वाई प्लस आयन प्लस इसके हमें y मिल रहे हैं तो y इंटू मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ बी एक्स माइनस आयन, है ना। तो मोलर कंडक्टेंस में हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि जब हम 1 मोल ले रहे हैं तो 1 मोल आयन डिसोसिएट होके कितने मोल आयन दे रहा है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होके कितने मोल आयन दे रहा है। ठीक, जैसे मान लो सपोज करो कि यहाँ पे लिखा हमने Al2SO4 का होल थ्राइस, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, इसको इनफिनिट डाइल्यूशन तक ले जाएंगे तो ये क्या देगा 2Al3 प्लस थ्राइस SO4 2 माइनस, है ना। तो जब इसके लिए मोलर कंडक्टेंस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू इनफिनाइट मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al3 प्लस 3 इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ SO4 2 माइनस आयन एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। वही चीज यहाँ पे है। ठीक, अब अगर हम इसी को इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के टर्म में लिखें तो यहाँ पे हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज नहीं करते हैं। in equivalent conductance at infinite dilution equivalent conductance we never use the stoichiometric coefficient because अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का एक इक्विवेलेंट लेंगे तो वो हमेशा एक इक्विवेलेंट ही देगा, ठीक है ना। अगर एक इक्विवेलेंट लेते हैं तो उसका हमें एक इक्विवेलेंट ही मिलेगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो जब हम इसका एक इक्विवेलेंट ले रहे हैं, क्योंकि इस यहाँ पे हम मोल नहीं लेंगे, क्या लेंगे इक्विवेलेंट, तो जब हम इसका एक इक्विवेलेंट लेंगे तो इसका इस आयन का भी एक इक्विवेलेंट मिलेगा और इस आयन का भी एक इक्विवेलेंट ही मिलेगा। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज नेवर यूज्ड इन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बट ऑलवेज यूज्ड इन मोलर कंडक्टेंस। इस बात को ध्यान रखना है। फिर आगे हम एग्जाम्पल लेके या क्वेश्चन लेके इन सब चीजों को सॉल्व करेंगे, तब और अच्छे से समझ में आएगा। ओके।